ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे अखुर चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा, चौथ माता की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे विघ्न नाशिनी चतुर्थी भी कहते हैं, इस व्रत को करने से, कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियां, कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और रिद्धि सिद्धि के भंडारे भर जाते हैं। तो आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ओम गणपति नमः। पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उस दिन पूजा का विधान किया है, आप संक्षेप में बताइए। तब श्री गणेश जी ने कहा, हे माँ, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। उसे लंबोदर नामक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शांत भाव रहकर, निराहार रहकर व्रत करें। दिन में सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दूध से बनी हुई खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदित होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काखों में दबाए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजय रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगर वासियों ने बड़ा उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपना नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ। उनकी नाती की ऐसी दशा कैसे हुई? अत्यंत गर्व से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य भावी होता है। रावण के समीप आकर पुलस्त्य मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? तब रावण ने कहा, नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता से मैं बहुत व्याकुल हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ, अर्थात शक्तिहीन हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं। अब आप मेरी रक्षा करें। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा, रावण, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित में इंद्र ने भी इस व्रत को किया। अतः तुम भी संकट नाशक व्रत को करो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने संकट नाशक व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन से रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से संसार में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पौष कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।
अब आइए सुनते हैं चौथ माता की पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन से पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे है या सोवे है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काली नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमेरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बच्चों से बंधकर आया हूँ, डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ आया, कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल में ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा बहुत
बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी थी। अब ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती की आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित करके उनका पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यह कोई भी नहीं, इसलिए तुम्हें बताना होगा हम में से कौन जीता कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने को कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई। जिसे सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माँ पार्वती से क्षमा मांगी। कहने लगा, माँ, मुझे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हुई और उन्हें बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यह गणेश भगवान के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजन विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इस व्रत के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत किया और व्रत के 21वें दिन स्वयं माता पार्वती से कार्तिकेय जी मिलने आए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, विधि विधान गणेश जी की पूजन करने से गणेश भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए और उनके निवारण के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी
और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा, पूछा, आप दोनों में से देवताओं की समस्या का समाधान कौन कर सकता है? यह सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताने लगे। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में पड़ गए कि आखिर दोनों में से किसे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा, आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं की मदद के लिए जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़े। एक तो भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका छोटा सा वाहन मूषक जो धीरे धीरे चलता है। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाएं तो बहुत समय लगेगा। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने अपने माता पिता माँ पार्वती और भोलेनाथ की साथ परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद माता पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने भोलेपन से भोले शंकर को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उसके बाद इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गणेश भगवान उसकी सभी मनोरथ पूर्ण कर सभी संकटों को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। हमारे चैनल पर पौष मास माहात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति की सेवा मंगल सेवा, सेवा से सब विघ्न तरे। गुड़ की मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़े सरे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, हाथ जोड़कर स्तुति करे। जो गणेश भगवान की जय।